चलो 1955 में क्या होता है, नागपुर विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है। ठीक है, नागपुर विधानसभा सत्र में रायपुर के विधायक विधानसभा सत्र में जाएंगे। रायपुर के विधायक कौन थे, नाम याद रखना है आपको, नाम ठाकुर रामकृष्ण सिंह। नागपुर में विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ और रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह विधानसभा सत्र में जाएंगे और यहां क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कर देंगे। ठाकुर रामकृष्ण सिंह नागपुर विधानसभा सत्र में 1955 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कर देंगे। और ये मांग कैसा मांग था भाई, ध्यान देना इसको, ये प्रथम विधायी प्रयास था। प्रथम विधायी प्रयास था मतलब किसी विधायक ने विधानसभा सत्र में पहली बार अलग राज्य हेतु मांग किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की मांग किसने किसने की, तो 1924 में रायपुर जिला परिषद ने की थी। फिर उसके बाद कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा मांग करेंगे। फिर उसके बाद प्रथम संगठन आएगा 1946 में, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब उसके बाद 1955 में प्रथम विधायी प्रयास किसने किया था, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ये कौन थे, रायपुर के विधायक थे। इन्होंने मांग कहाँ की थी, तो नागपुर विधानसभा सत्र में। ये प्रथम विधायी प्रयास था, इसको इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। अभी तक परिषद ने मांग कर ली, व्यक्तिगत मांग हो गया, संगठन ने मांग कर ली। अब पहला बार किसी विधायक ने मांग की थी कि हमें क्या चाहिए, एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए, इसकी मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1955 नागपुर विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ जिसमें रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कर देंगे। और यह मांग कैसा मांग था, प्रथम विधायी प्रयास था। ठीक है, ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो। 1955 में क्या होता है, नागपुर विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा और रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। इस विधानसभा सत्र में क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कर देंगे। यह मांग कैसा मांग था, तो यह प्रथम विधायी प्रयास था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मिटा रहा हूं, है ना। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है, एक बार रिवाइज करो। 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 62 में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, 1905 में बंगाल का विभाजन, 5 रियासतों का आदान प्रदान होगा और 1905 में पहले बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनेगा। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचेंगे। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार कहा जाता है। 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। 1935 में मध्य प्रांत में बरार क्षेत्र का विलय। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होगा और पंडित सुंदरलाल शर्मा इस अधिवेशन में जाएंगे और क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कर देंगे। 1946 में प्रथम संगठन होगा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु प्रथम संगठन की स्थापना होगी जिसका नाम है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किस स्थान पर इसकी स्थापना होगी, राजनांदगांव में। कब, 1946 में। इसके नेतृत्व किसने किया था,
तो राजनांदगांव के नेता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1947 में आज़ादी के समय या स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। ठीक, फिर आते हैं 1955। 1955 में क्या होता है? नागपुर विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये ठाकुर रामकृष्ण सिंह कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के सुपुत्र थे। ठीक, 1955 में नागपुर विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने क्या किया? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेंगे। और यह मांग कैसा मांग था? तो प्रथम विधायी प्रयास था, मतलब किसी विधायक ने मांग की थी। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु किसी विधायक ने मांग की थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम विधायी प्रयास। चलो अब आगे देखते हैं। मैं यहीं पर आपको याद कराते जा रहा हूँ, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। 1956 में क्या हुआ था? तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1956 में क्या होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होगा और इसी मध्य प्रदेश को एक नया राज्य बनाया गया था। तो इसमें शामिल क्या किया गया था? इसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ भी शामिल था। देखो भाई, हमें पता है कि जो छत्तीसगढ़ है इसका मातृ राज्य कौन है? कहाँ से अलग हुआ? ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है एक नया राज्य, सबको पता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में जुड़ा कब था? पहली बार 1956 में। 1956 में 1 नवंबर 1956 क्या होता है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन होगा और इसी मध्य प्रदेश को एक नया राज्य बनाते समय छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। तो याद रखना, इसीलिए जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बनेगा, कब बनेगा? ये देखो, ये बना है 1 नवंबर 1956 और छत्तीसगढ़ नया राज्य कब बनेगा? 1 नवंबर 2000। 1956 से लेकर 2000 के बीच ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ था? तो 44 वर्षों बाद। यहीं से देख लो, 1956 से लेकर 2000, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 44 वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, आपको यहीं पर ध्यान रखना है सब चीज़ें। 1956 में क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया और इसी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को भी शामिल कर दिया गया था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना? यह क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसे बताओगे? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना था? 1956 में बना था। ठीक, चलो ध्यान से देखते हैं। आपको हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, जिसमें 5 संभाग हैं, 28 जिले हैं, ये वर्तमान जो आज दिखता है वो कैसे बना था, उसी का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में गए हैं, इतिहास में गए हैं उसके। तो हमने देखा 1861 से लेकर 1956 तक। हमने इस बीच में ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य हेतु किसी ने व्यक्तिगत मांग की, किसी परिषद ने मांग की, किसी संगठन ने मांग की और किसी विधायक ने मांग की। सबको अलग अलग याद रखना। परिषद, रायपुर जिला परिषद ने मांग की थी। व्यक्तिगत, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मांग की थी। प्रथम संगठन, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ने मांग की थी। प्रथम विधायक, जिसने प्रथम विधायी प्रयास किया था छत्तीसगढ़ राज्य हेतु, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। हमने 4 चीज़ें देख लिया। अब हम देखते हैं पृथक छत्तीसगढ़ हेतु, पृथक छत्तीसगढ़
हेतु प्रमुख संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बताने वाला हूं। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु मतलब अलग अपने को छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए, उसके लिए कुछ संगठन बने थे। इन संगठन का आपको नाम याद रखना है, किस वर्ष बना था ये याद रखना है, किस स्थान में इसका गठन किया था ये याद रखना है, और इसका नेतृत्व किसने किया था ये याद रखना है। 4 चीज़ें: संगठन का नाम, किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था। ये आपको याद रखना है भाई। तो चलो कुछ संगठन है उसको देखते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए देखो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? एक मंच है। याद करने का तरीका मैं आपको याद करना सिखा रहा हूं। कैसे इसको याद करेंगे? एक मंच है। ये क्या है? एक मंच। ठीक, इस मंच में क्या होने वाला है ध्यान देना। सबसे पहले एक मंच बना दो। ये मैंने बना दिया एक मंच। इस मंच में क्या होने वाला है? इस मंच में महासभा होने वाला है। क्या होने वाला है? महासभा। सबसे पहले एक मंच बना दो। मंच में क्या होता है? मंच में चढ़कर आदमी क्या करता है? महासभा करता है। मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में शामिल कौन कौन होंगे? तो भाई बंधु लोग होंगे। कौन होंगे? भाई बंधु लोग। ठीक, याद करने का तरीका आपने को ये याद रखना है। प्रमुख संगठन, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु कुछ प्रमुख संगठन हुए। अब उस संगठन को अपने को याद करना है। देखो अभी तो मैं आपको बता दूंगा तो ये आपको अभी याद हो जाएगा। 1-2 दिन याद रहेगा, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूँ इसको आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले एक मंच बना दो। मंच में क्या होने वाला है? महासभा होने वाला है। महासभा में कौन शामिल होगा? तो भाई बंधु लोग शामिल होंगे, भातृत्व लोग। ठीक, एक मंच कर दो। मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में भाई बंधु लोग शामिल होंगे। और जहां भाई बंधु लोग शामिल होते हैं वहां क्या होगा? मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में भाई बंधु लोग शामिल होंगे। और जहां भाई बंधु लोग मिलते हैं एक जगह में वहां क्या होता है? आनंद होता है। आदमी क्या हो जाता है? मंत्र मुक्त हो जाता है। मुक्त। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं मुक्ति। मैं आपको क्या बता रहा हूं? पृथक छत्तीसगढ़ के लिए कुछ प्रमुख संगठन हुए थे। ये आपको मैं सीधा सीधा नाम याद करा दूंगा लेकिन आप उसको भूल जाओगे। आप इसको इस तरीके से याद करो, आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले एक मंच बना दो। उस मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में शामिल कौन होंगे? भाई बंधु लोग, भातृत्व। ठीक, जहां भाई बंधु लोग मिलते हैं वहां क्या होने वाला है? वहां पर मंत्र मुग्ध होने वाला है, मुक्ति होगा। भाई बंधु लोग मिलकर मुक्ति करेंगे। और जहां मुक्ति का मार्ग दिखता है, मुक्ति के बाद ही क्या आता है? संग्राम होगा। मुक्ति के बाद ही क्या होता है? अरे किसी को भी स्वतंत्रता दे दो, चलो जाओ आप स्वतंत्र हो, आदमी क्या होगा? उसके बाद लड़ाई झगड़ा होगा। तो मुक्ति के बाद सीधा होगा संग्राम होगा। जहां संग्राम होगा, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। संग्राम के बाद क्या होगा? पृथक। पृथक संग्राम होने के बाद आदमी क्या हो जाएगा? अलग अलग। ये आपको नाम याद कराने का ट्रिक है। ठीक है, अगर सीधा नाम बता दूंगा तो आप लोग भूल जाओगे। इसको अपने को क्या याद करना है? उसका नाम, किस स्थान पर हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और उसका नेतृत्व किसने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको तो 3 से 4 बार पूछा है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और किसने नेतृत्व किया था। तो आप इसको ट्रिकी रूप में याद करो। सबसे पहले एक मंच बना दो। उस मंच में क्या होने वाला है? महासभा। क्या होने वाला है? महासभा।
महासभा में कौन शामिल होगा? महासभा में भाई बंधु लोग शामिल होंगे। जहां भाई बंधु लोग शामिल होते हैं फिर क्या होता है? मस्त मंत्र मुग्ध हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है। भाई बंधु लोग मिलेंगे, खुशी का ठिकाना नहीं, क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगा। और जहां मुक्ति मिलता है, आदमी को स्वतंत्रता छोड़ दोगे, स्वतंत्र, फिर वहां पर क्या होगा? संग्राम होगा, युद्ध होगा, संग्राम हो जाएगा। जैसे ही लड़ाई होगा, जिसको बोलते हैं हम संग्राम, संग्राम के बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएंगे। अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, पृथक हो जाएंगे। पृथक होने के बाद क्या होगा? अलग तो हो गए। अब अलग हो गए तो आपको दिन दुनिया से क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? संघर्ष। ये कितने संगठन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये नाम है। पहला मंच बना दो। मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में भाई बंधु लोग शामिल होंगे। भाई बंधु लोग जहाँ पर मिलेंगे वहाँ क्या होता है? मुक्ति होता है। मंत्र मुग्ध हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति जैसे ही मिलेगा फिर संग्राम होगा, लड़ाई होगा। जैसे ही लड़ाई होगी आप लोग अलग हो जाओगे, पृथक हो जाएगा। जैसे ही पृथक होगे तब दाल आटे का भाव समझ में आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका नाम बताता हूं। देखो, पहला है मंच। इसको आप लोग देख चुके हो, क्या है ये? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक, उसके बाद आता है महासभा। इसका क्या नाम है? छत्तीसगढ़ महासभा। नाम याद रखना है भाई। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा। फिर ये क्या है? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ कुछ नहीं है, ये महासभा जो है इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसी को बना दिया गया ब्रदरहुड। क्या बना दिया गया? ब्रदरहुड। महासभा का नाम परिवर्तित करके ब्रदरहुड, मतलब छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। अब उसके बाद अगला नाम, अगला है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। अगला नाम है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। उसके बाद छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ये दोनों अलग अलग हैं भाई। ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है, ये छत्तीसगढ़ संग्राम मंच है। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। आप नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि ये संगठन बहुत पहले का बना हुआ है इतिहास में, इसको हम किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते। सबसे पहले आएगा एक मंच बना दो। मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में भाई बंधु लोग मिलेंगे, वहाँ पर क्या होगा? मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा तो फिर संग्राम होगा। संग्राम होगा तो अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएगा। जैसे ही पृथक हो गए दाल आटे का भाव समझ में आएगा और संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो पहला है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। ये इसके नाम है। ठीक, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। नाम याद हो गया? इतना नाम याद हुआ कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु प्रमुख संगठन। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिटा देता हूं।
चलो इसी में ही मैं आपको किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी ये बता देता हूं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, ठीक। महासभा इसके 10 वर्षों बाद 1956, 1946, 46 के 10 वर्षों बाद 1956। इसमें आपको 10 जोड़ना है, इसमें आपको 11 जोड़ देना है। 56 में 11 जोड़ दो कितना आएगा 1967, 1967, ठीक। 1946 उसमें 10 जोड़ दो, 1956 उसमें 11 जोड़ दो, 1967। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को परिवर्तित कर देना है अगले के लिए। 1976 ये दोनों को चेंज कर देना है, इसके जगह को 7 को 6 के जगह में, 6 को 7 के जगह में। देखो याद करने का ट्रिक है ये कि हम कैसे उसके सन को याद कर सकते हैं। नाम तो याद हो गया, मंच हो गया, महासभा हो गया, भातृत्व हो गया, मुक्ति मिल जाएगा। जैसे ही मुक्ति होगा तो संग्राम होगा, पृथक हो जाएगा और संघर्ष होगा। तो ये तो हो गया नाम। अब नाम याद करने के बाद उसके सन किस किस सन में हुए। 1946 में पहली बार, 46 में आपको 10 जोड़ना है, 10 जोड़ोगे 1956, 56 में आपको 11 जोड़ देना है, 11 जोड़ोगे 1967। फिर जो लास्ट के 2 अंक है 6 और 7, इसको अपने जगह से परिवर्तित कर दो, 6 के जगह में 7, 7 के जगह में 6, 1976। उसके बाद ये है 1983, ये भी है 83, 76 के बाद 1983, 1983 इसमें आपको 10 जोड़ देना है 1993। याद हुआ। सबसे पहले 1946 उसमें 10 जोड़ो 1956, उसमें 11 जोड़ दो 1967। फिर 6 और 7 का जगह परिवर्तित कर दो 1976। फिर 1983 2 बार 1983, 83। फिर उसके बाद 10 जोड़ दो 1993। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये आ जाओ वर्ष, किस वर्ष में हुआ था, ठीक। हमने देखा था 1946, इसमें आपको 10 जोड़ देना है 1956। फिर उसके बाद इसमें 11 जोड़ देना है 1967, 1946, 1956, 1967। अब उसके बाद आपको इसके जगह का परिवर्तन कर देना है 1976। फिर उसके बाद आएगा 1983, 1983 और 1993। ये हो गए इसके सन, किस किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका नाम देख लो, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। पहला क्या था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। दूसरा छत्तीसगढ़ महासभा, महासेना, बाहुबली, ठीक। छत्तीसगढ़ महासभा, इसी का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसे क्या बना दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। क्या नाम दिया जाएगा इसी को, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। फिर रुको, ये क्या था, शोषण विरोधी मंच, महासभा, भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा।
जहाँ भाई बंधु लोग मिलेंगे वहाँ क्या होगा, आदमी मुक्त हो जाएगा। जैसे ही मुक्त होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ संग्राम होगा। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ठीक। जैसे ही लड़ाई होगा, संग्राम होगा, तो आदमी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, फिर छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति, ठीक। ये हो गया, ये हो गया वर्ष, ये है संगठन, ये वर्ष हो गया 46, 56, 67, 76, 83, 83, 93, ये हो गया संगठन। उसके नाम। अब ये हो गया स्थान, किस किस स्थान में है भाई देख लो। देखो, शोषण विरोधी मंच ये है राजनांदगांव में। कहाँ है ये, राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ महासभा ये भी राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ ये भी राजनांदगांव में। ये तीनों कहाँ स्थापना हुआ इसका, राजनांदगांव में। अब उसके बाद देखते हैं मुक्ति मोर्चा, ये है भिलाई में। कहाँ ये, भिलाई। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच ये भी भिलाई में। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ये है राजिम में। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति ये है रायपुर में, ठीक। ऊपर के 3 राजनांदगांव में, फिर उसके नीचे 2 भिलाई में, फिर राजिम में, फिर रायपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु कुछ संगठन की स्थापना की गई थी, उसी का आपको नाम याद करना है। तो सबसे पहले देखेंगे किस वर्ष हुआ था, फिर देखेंगे उसके नाम क्या क्या थे, फिर किस स्थान पर थे, और उसका नेतृत्व किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब बताने वाला हूँ। नेतृत्व किसने किया था। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ये पहले पढ़ चुके हैं, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। किसने किया था, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल ने किया था। शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारे लाल सिंह, महासभा खूबचंद बघेल, भातृत्व संघ ये भी खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भिलाई में किसने किया था, शंकर गुहा नियोगी। किसने किया था, शंकर गुहा नियोगी ने किया था। संग्राम मंच छत्तीसगढ़ किसने किया था, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना शंकर गुहा नियोगी ने किया था। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी इसकी स्थापना किसने की थी, पवन दीवान ने। इसकी स्थापना, इसका नेतृत्व किसने किया था, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी राजिम में पवन दीवान ने। छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति रायपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था, विद्याचरण शुक्ल ने किया था। ठीक, हमने देखा पृथक छत्तीसगढ़ हेतु कुछ संगठन की स्थापना की गई थी। तो उस संगठन का आपका नाम मैंने बताया था कैसे याद करना है, ट्रिक से याद करो। सबसे पहले एक मंच में महासभा होने वाला है। महासभा में भाई बंधु लोग आने वाले हैं। भाई बंधु लोग मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही मुक्ति मिलेगा, स्वतंत्रता किसी को भी दे दोगे तो क्या होगा, वहाँ पर संग्राम होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, संग्राम होगा। तो फिर अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, पृथक हो जाएंगे। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जैसे ही अलग होंगे, उन्हें दाल आटे का भाव समझ में आएगा और क्या हो जाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें। तो ये हो गया नाम कौन कौन सा हुआ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा,
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। अब उसके ईयर याद कर लो, 1946 में उसमें 10 जोड़ दो, 1956 उसमें 11 जोड़ दो, 1967, फिर 6 और 7 का जगह परिवर्तित कर दो, 1976, फिर 1983 में 2, 1983, फिर उसमें 10 जोड़ दो, 1993। किस स्थान पर हुई थी? तो देखो, राजनांदगांव में ये 3, राजनांदगांव में 2, भिलाई में, राजिम में, रायपुर में। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महासभा खूबचंद बघेल, भातृत्व संघ खूबचंद बघेल, मुक्ति मोर्चा शंकर गुहन योगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहन योगी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान और पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। फिर लास्ट में है छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति, रायपुर में विद्याचरण शुक्ल। ठीक, तो ये हमने आज देख लिया भाई। क्या क्या हमने देखा है? देखो, मैं जो आपको बताया हूँ ये है क्या चीज़ एक्चुअल में? ये कुछ नहीं है, ये एक डेट है, एक इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखिए अच्छे से, इसको आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।